राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको खाद्य पदार्थ में मिलावट की पहचान कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको विभिन्न खाद्य पदार्थ, खास करके जो दूध है, पनीर है, मक्खन है और कुछ मसाले हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम HCl है, उसका प्रयोग करके हम कैसे पता करेंगे कि कौन से भोज्य पदार्थ में किसकी मिलावट की गई है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। दालों में अक्सर मेटानिल एलो मिला दिया जाता है। कैसे पता करेंगे कि दाल में मिलावट है या नहीं? पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि देख करके आप पता कर सकते हो। आपकी अनुभवी आंखें आपकी बता देंगी कि इसमें दाल मिलावटी है या दाल में कलर किया हुआ है। जो शुद्ध दाल रहेगा, शुद्ध चने की दाल रहेगा या अरहर का दाल रहेगा, वो दाल तो बिल्कुल ओरिजिनल येलो रूप में रहेगा। या मूंग की है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, उसका जो नेचुरल कलर है वही रहेगा। अगर शाइनिंग लिए हुए कलर है, अरहर का दाल या चना का दाल अगर चमक रहा है, तो अब समझ लो कि उसमें मिलावट किया गया है। उसमें अक्सर मेटानिल एलो के मिलावट की जाती है। तो अब ये देखो, दालों में चाहे कोई सा भी दाल ले लो, अगर मेटानिल एलो मिला हुआ है तो क्या करोगे, 5 ग्राम आप दाल ले लो, उसमें 5 मिलीलीटर तक आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, HCl डाल के हिला दो, छोड़ दो। रंग देखोगे गुलाबी हो जाएगा। अगर रंग गुलाबी हो जाता है, समझ लो 100% उस दाल में मिलावट की गई है, मेटानिल एलो डला हुआ है। और ऐसे भी हम खाना पकाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो अरहर का दाल है या चना का दाल है, अगर ओरिजिनल है और पानी में हम डालते हैं तो उसमें से कोई रंग नहीं छूटता है। लेकिन अगर हम चना का दाल, अरहर का दाल हम पानी में डाल के छोड़ देते हैं, दाल में मेटानिल एलो मिला हुआ है, तो दाल का रंग ही येलो हो जाता है, पानी का रंग येलो हो जाता है। जिस दाल में हम भिगोते हैं हमें पता चल जाता है कि इसमें मिलावट किया गया है। और विक्रेता क्या करता है कि दाल को वजनी करने के लिए, उसका वजन बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए उसमें मिलावट कर देते हैं। कंकड़ पत्थर से तो आसानी से पकड़ लोगे कि अरे इस दाल में तो भूसी मिला हुआ है, इस दाल में तो कंकड़ पत्थर डला हुआ है, लेकिन ऐसी रासायनिक तत्वों को मिला दिया जाता है जिसको आप आसानी से नहीं पकड़ सकते हो। इसके लिए आपको केमिकल का ही यूज करना पड़ेगा। अनुभवी आंखें जैसे हमारी आंखें हैं, हम तो पकड़ लेते हैं कि भैया ये तो ओरिजिनल अरहर का दाल नहीं है, ये चने की दाल नहीं है, इसमें खेसारी का दाल मिला हुआ है, या ये मूंग की दाल नहीं है, इसमें मोठ का दाल मिला हुआ है। तो जो गृहिणी काम करती हैं, जिनको नॉलेज है, वो तो पकड़ लेती है, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो ठगे जाते हैं। खास करके वे लोग जिन्होंने अपने काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके मशीनी जीवन जीते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में की मदद से आप दालों की पहचान कर सकते हैं कि इसमें मेटानिल एलो है या नहीं है। दूसरा, आपका चना के दाल में, अरहर के दाल में खेसारी का दाल मिला दिया जाता है। अब खेसारी का दाल आप जानते हो नुकसानदायक होता है। इसमें कुछ विषैले तत्व होते हैं, जिन तत्वों के प्रयोग से व्यक्ति को अपंगता का शिकार होना पड़ता है, पैरालिसिस हो जाता है, मस्कुलर पैरालिसिस हो जाता है, मतलब हाथ पैरों की पेशियां ऐंठने लगती है। खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश में खेसारी दाल खूब उगाए जाते हैं। खेसारी की साग हम भी खाए, हमें बहुत अच्छा लगता था। चने की साग, खेसारी का, अभी तो मौसम भी है उसका, खेसारी साग की, चने की साग की, क्या मज़ेदार लगता है। लेकिन इसके दाल जो होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, उसमें कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ विषैले तत्व होते हैं जो कि नुकसान करते हैं। तो अक्सर खेसारी का दाल सस्ता मिलता है, तो इसको चना के दाल और अरहर के दाल में मिला दिया जाता है। अरहर का दाल तो बहुत ही महंगा मिलता है, 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, और जब दाल का दाम बढ़ जाता है तो 150 रुपये किलो तक ये पहुंच जाता है। इसमें खेसारी का दाल मिला देते हैं। कैसे पहचान करेंगे मिला हुआ है खेसारी का दाल? तो दाल में जो भी आपने दाल लिया है, उस दाल में
5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, HCl डालो, और थोड़ी सी दाल लो, थोड़ी सी दाल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, उसको ल्यूक वार्म वाटर में, हल्का गर्म पानी में डाल करके 15 मिनट के लिए छोड़ दो। हल्का गर्म पानी में डाल करके 15 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर उसका भी रंग पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, आप समझ लो कि उसमें भी खेसारी दाल की मिलावट किया गया है। तो दाल की तो पहचान आप कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि जो हमारा घी हम ले रहे हैं मार्केट से, उसमें वनस्पति घी का मिलावट किया हुआ है या नहीं, इसकी पहचान भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो हम घी लेते हैं, घी अक्सर जमा हुआ रहता है, जैसे सर्दी का मौसम है, अभी घी जम जाता है, उसमें आप पहले घी को पिघलाएं, पिघलाने के बाद सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डालें, है ना। घी 5 माने 1 चम्मच आपने घी अगर किया तो 5 मिलीलीटर 1 चम्मच आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस घी में, पिघले हुए घी में डाल दो। अब उसमें, उस घी में, इस मिश्रण में 2 से 3 बूंद फॉर्फ्यूराल डालो। क्या डालो? 2 से 3 बूंद फॉर्फ्यूराल डालो और उसको हिलाओ। हिलाने के बाद 1 मिनट के लिए हिलाने के बाद 5 मिनट तक उसको स्थिर छोड़ दो ऐसे ही। अगर उसका रंग भी पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो आप समझ लो कि आपकी जो घी है शुद्ध नहीं है। जिस मार्केट से, जिस दुकान से लाए हैं, जिस व्यक्ति ने आपको घी दिया है, उस घी में मिलावट है, उसमें वनस्पति घी मिला दिया गया है। इसी तरह से आज के जमाने में गुड़ भी जो हम खाते, सर्दियों में गुड़ क्या होता है, हमारा अमृत समान है, आयरन का रिचेस्ट सोर्स है गुड़, उसमें भी मिलावट कर दिया जाता है येलो रंग का। तो गुड़ में अगर मिलावट है, मेटानिल येलो मिला दिया गया है, तो कैसे पहचान करेंगे कि गुड़ में, थोड़ी सी गुड़ में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। अगर उसका रंग मैजेंटा लाल हो जाता है, मैजेंटा लाल हो जाता है गुड़ का रंग, तो समझ लो कि उसमें मेटानिल येलो मिला हुआ है, उसको गुड़ में भी मिलावट है, गुड़ भी हमारा शुद्ध नहीं है। जिसको हम समझते हैं कि चीनी से फायदेमंद गुड़ होता है, गुड़ में आयरन होता है, गुड़ में ताकत होती है, तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं हो, क्योंकि उसमें मेटानिल येलो मिला हुआ है। और मेटानिल येलो हमारे स्वास्थ्य का दुश्मन है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ये प्रतिबंधित रंग है जिसका यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी विक्रेता कर रहा है। इसके बाद देखते हैं बूरा और चीनी। बूरा किसको कहते हैं? पीसी हुई चीनी को बूरा बोलते हैं। चीनी में भी अक्सर मिलावट की जाती है, और चीनी और बूरा में खास करके धोने वाला सोडा, धोबन सोडा जिसको बोलते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा को मिला देते हैं, तो दोनों सफेद है। तो अगर बूरा और चीनी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप डालोगे, फदफदाहट के साथ गैस निकलेगी। फदफदाहट के साथ अगर गैस निकलती है तो जान लो कि इसमें धोबन सोडा का मिलावट किया गया है, हमारा चीनी या बूरा शुद्ध नहीं है। अब हम देखते हैं कि पीसी मिर्च में किसकी मिलावट की गई है और किसकी पहचान हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, पीसी मिर्च में आप पहले ईथर की कुछ बूंदे डालो, या ईथर में उसको पीसी मिर्च को घोल लो। ईथर में पीसे हुए मिर्च को घोल लो, उसके सत्व को छान लो। छानने के बाद जो पानी बचे उसको सत्व कहते हैं। उस सत्व को छानने के बाद उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के पश्चात अगर उसका रंग गहरा लाल हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है, तो समझ लो कि पीसी मिर्च में भी मिलावट किया गया है मेटानिल येलो का। अब हम देखते हैं कई सारे तेल में भी मिलावट की जाती है। जो खास करके तेल यूज किया रहता है, तेल रैंसिड हो गया होता है, तेल खराब हो गया होता है, तो रैंसिड वाले तेल को भी मार्केट में विक्रेता बेच देता है। कैसे पता चलेगा कि तेल सड़ा हुआ है, तेल रैंसिड है, तेल उपयोग में लेने लायक नहीं है? उसके लिए क्या करेंगे हम कि तेल को, जो भी खाद्य तेल है, आप मूंगफली का तेल रहे हो, सरसों का तेल में यूज में ले रहे हो, या कोई और तेल यूज में ले रहे हो,
अगर वो रैंसिड हो गया है, खराब हो गया है, तो उस तेल में आप तेल की जांच के लिए 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो। तेल में 5 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाओ, उसमें फ्लोरोग्लिसरॉल मिलाओ 2-3 बूंद, फ्लोरोग्लिसरॉल और ईथर का 1% लेकर के इस मिश्रण में डाल दो। फ्लोरोग्लिसरॉल प्लस ईथर 0.1% लेकर के मिला दो। आप देखोगे उसका रंग जो होगा सब गहरा लाल हो जाएगा, या डीप रेड हो जाएगा, या डीप पिंक हो जाएगा। आप समझ लो कि आपका जो तेल है खाने योग्य नहीं है, वो रैंसिड है। जैसे पूरियाँ छानने के बाद, बहुत सारी नमकीन मिठाई छानने के बाद जो बच जाता है उसको भी विक्रेता मिला मुलू करके शुद्ध तेल में उसको भी मिला करके बेच देता है मार्केट में। तो रैंसिड वाले तेल जो आपका बेकार तेल है उसकी भी पहचान आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें तो आप देख करके, सूंघ करके, छू करके, है ना, माइक्रोस्कोप तो सबके घरों में नहीं रहता, चलो उनकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन पानी में घोल करके हम इनकी जांच कर सकते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप जब भी मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाएं, खास करके जो खाद्य सामग्री खरीदते हैं, तो उसका आप देख लो कि मार्क है या नहीं, ISI मार्क का है। अगर कोई आप फल से संबंधित चीज़ें खरीद रहे हैं तो उसका मार्क देख लो, आप एक मार्क देख लो। अगर वो मार्क वाली वस्तु है तभी वो खाने पीने योग्य वस्तु है, अन्यथा आप उसको नहीं लो। खुली चीज़ें तो खरीद लेनी भी नहीं चाहिए मार्केट से। तो आज मैंने आपको खाद्य पदार्थ में मिलावट की पहचान कैसे करेंगे, इसमें दालों की पहचान, घी की पहचान, घी में वनस्पति घी मिला हुआ उसकी पहचान कैसे करेंगे, गुड़ में मेटानिल एलो मिला है उसकी पहचान कैसे करेंगे, बूरा और चीनी में अगर बेकिंग पाउडर मिला हुआ है, सॉरी बेकिंग नहीं, धोबन सोडा मिला हुआ है, वॉशिंग सोडा जिसको बोलते हो आप, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, पीसी मिर्च का पहचान हम कैसे करेंगे, तेल रैंसिड है या तेल हमारा ठीक है उसकी पहचान कैसे करेंगे। इससे संबंधित भी मैंने आपको कुछ बातों को, जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, हम सबके लिए अच्छे हैं, उनके बारे में हमने चर्चा किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों की जान से खिलवाड़ जो व्यक्ति करते हैं उनके लिए भी दंड का प्रावधान है। उन्हें जब तक आप नहीं जगाओगे, जब तक आप दूसरे लोगों को नहीं बताओगे, तब तक उनको कैसे पता चलेगा। तो लोगों को भी आप बताएं कि इस तरह से इसमें मिलावट की जा सकती है और इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए दंड का प्रावधान है, आप वहां जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं घर बैठे। जो मैंने आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था, घर बैठे आप शिकायत करा सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ हल्दी खरीदी, उसमें मिलावट है, तो यहीं बैठे ऑनलाइन आप दर्ज करा सकते हो शिकायत। और उपभोक्ता जो है अपनी बुद्धिमत्ता से विक्रेता को धूल चटा सकता है, बशर्ते वो अपने अधिकारों के बारे में जाने और अपने कर्तव्यों को करे। मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हो अगले वीडियो में। ओके, बाय बेटा।